अच्छा एक बात और बता दूं मैं, क्योंकि सत्य की चर्चा निकली है। 500 साल से राम टाट पे थे। काय पे थे? टाट पे थे। अभी राम का चमत्कार दुनिया में देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक इशारा कर दूं। जब तक 500 साल से राम टाट पे थे, पूरा भारत खपड़ेल में था। राम के मंदिर के केवल नींव खुदी है और पूरे भारत के गरीब लैंडर वाले घर में पहुंचने लगे। आदरणीय श्रोताजनों, पूरे गरीब, बहुत ध्यान से समझिएगा, केवल राम को आपने अभी मंदिर के लिए नींव पूजा की है और लोग लेंटर वाले मकानों में पहुंचने लगे। गरीब से गरीब के घर में शौचालय पहुंचने लगा। धर्म को पहचानना आदरणीय श्रोताजनों, क्योंकि मैं सत्य की चर्चा कर रहा हूं और एक बहुत बड़ा सत्य बता दूं, हर चीज के लिए प्रकृति में एक बीज की जरूरत पड़ती है। बिना बीज के ये कोई पेड़ नहीं होते। राम मंदिर को बनने में इतनी देर इसलिए लगी क्योंकि सत्ता की पवित्रता में वो बीज नहीं मिल रहा था। 500 साल से राम ने सत्ता की पवित्रता के लिए धोबी के कहने पे अपनी पत्नी को त्याग कर सत्ता को पवित्र रखा था। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी पत्नी को त्याग कर जब वंशवाद बढ़ रहा था तो सत्ता की पवित्रता को बरकरार रखा। राम मंदिर को बीज मिल गया तो राम मंदिर बनने लगा। आदरणीय श्रोताजनों, राम मंदिर बनने लगा। ये धर्म के दर्शन है आदरणीय श्रोताजनों। जब तक हम धर्म और अधर्म को नहीं समझेंगे तब तक हम धर्म और अधर्म की तरफ कैसे होंगे। जब महाभारत हो रहा था तो भीष्म पितामह जैसा उस जमाने में व्यक्ति कोई नहीं था, लेकिन भीष्म पितामह ने एक गलती करी थी, केवल ये गलती करी थी कि मैं सिंहासन की रक्षा करूंगा, चाहे सिंहासन में पप्पू ही क्यों ना बैठे, दुर्योधन जैसे। और ध्यान रख, भीष्म पितामह को भी कृष्ण ने मरवा दिया। क्यों मरवा दिया? क्योंकि जो अधर्म की तरफ होगा उसका पतन होगा और जो धर्म की तरफ होगा वो पांडु जैसा अमर होगा। आदरणीय श्रोताजनों, पांडवों जैसा अमर होगा। धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, यही पहचानना मानवता है और ये हर समय में होता है। आदरणीय श्रोताजनों, कोई ये सतयुग की बातें नहीं है, कोई ये त्रेता की बातें नहीं है, कोई द्वापर की बातें नहीं है। वर्तमान ही सबसे बड़ा धर्म है और वर्तमान में हमारी भूमिका जो रहेगी वही हमारा धर्म बनेगा। सत्य में जयते, सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। तो 3 चीजों के बारे में बताया गया, सत्य, चित्त और आनंद। तो आप लोगों में से मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, सत्य हर दिन कौन बोलता है? 100 में से 98। सारे बोलते हैं और गाड़ा घाट वाले तो बहुत ही बोलते हैं। मंदिर ही मंदिर है। एक बात ध्यान रखना, सत्य में परमात्मा रहता है। और आजकल मालूम हम लोग तो ऐसे हैं कि सत्य खुद बोले चाहे ना बोले, बच्चों को तो अच्छे मार मार के सिखाते हैं सत्य ही बोलना। और बच्चे बेचारे पिट पिट के इतने सत्यवादी हो जाते हैं कि कोई अगर घर के सामने आए और पूछे बेटा पापा जी कहाँ है, तो अंदर जैसे पापा जी कहते हैं जा बता दे कि पापा जी घर में नहीं है। तो बच्चे जाते हैं बाहर पूरी ईमानदारी से, पापा जी कह रहे हैं पापा जी घर में नहीं जी। ऐसा सत्य हो गया है, मतलब हम कुछ नहीं बोलेंगे, दूसरे को सत्य। अच्छा एक बात और, दूसरा अगर झूठ बोल देना तो खून खोल जाता है। दूसरा अगर हमें कोई झूठी बात बता देना तो आत्मा उबल जाती है, लेकिन हृदय से बोलना, हम सत्य बोलने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि ढका बस रहे 50% कम से कम झूठ। लेकिन पहला सत्य है सत्य में जयते, सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सत्य बोलने की आदत, सत्य के साथ जितना भी हमारा रिलेशन होगा। और मैं अपने पूर्वजों के लिए आपसे ताली बजवाना चाहूंगा। आदरणीय श्रोताजनों, एक बार पूर्वजों के लिए ताली बजाना। इतना स्वतंत्र भारत मिला है 73 साल से, ज्यादा साल नहीं, 1-1.5 हजार साल से तो हम परतंत्र थे। 73 साल से हमें स्वतंत्र भारत मिला है। इसके पहले हमारे पूर्वजों ने, आप यकीन नहीं मानेंगे, तीर्थ के लिए जजिया टैक्स दिया है, भगवान के दर्शन के लिए फटी बंडी
भूखे पेट में और गरीबी में अगर किसी ने धर्म को बचाया है, सत्य को पकड़ के रखा है, तो हमारे पूर्वजों ने रखा है। आदरणीय श्रोताजनों, पूर्वजों ने रखा है। उनके लिए ताली बजाने में कंजूसी ना करें। और हमारा तो इतना पेट भरा हुआ है, फिर भी भगवान की याद नहीं आती। तो हमारे पूर्वजों ने क्या पकड़ के रखा, तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम नर्मदा के तट में हैं। ईसाई यीशु की पूजा करते हैं, मुसलमान अल्लाह की पूजा करते हैं, राम भक्त राम की पूजा करते हैं, कृष्ण भक्त कृष्ण की पूजा करते हैं, दुर्गा के भक्त दुर्गा की पूजा करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जो नर्मदा के तट पर रहते हैं ना, वो सत्यनारायण की पूजा करते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, वो सत्यनारायण की पूजा करते हैं, सत्य की पूजा करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, सत्य में कौन बैठा है? जब हमारे यहाँ कोई पंडित जी आते हैं ना सत्यनारायण की पूजा करने, तो वो क्या लेके आते हैं? पुराने जमाने में कहते थे लंगड़ा भगवान कहाँ है? वो लंगड़ा भगवान नहीं, वो लड्डू गोपाल है, एक हाथ ऐसे करके। लेकिन पहले लोग लंगड़ा भगवान कहते थे, हमने भी बहुत सारी उम्र तक यही सुना, लंगड़ा भगवान कहाँ है? वो लड्डू गोपाल है। लड्डू गोपाल कौन है? लड्डू गोपाल कृष्ण है। जब भी सत्यनारायण की कथा करते हैं तो लोग कहते हैं यार कौन सुने लीलावती कलावती को। लीलावती कलावती सत्यनारायण की कथा नहीं है, लड्डू गोपाल की पूजा है। और आपको पता है, श्री कृष्ण से जब माँ यशोदा ने पूछा कि तुमने मिट्टी खाई है, तो कृष्ण ने कहा नहीं खाई। बोले आकर के बताओ। जैसे ही आकर के बताया तो रियल में उनके मुंह के अंदर अतल वितल सुतल तलातल रसातल पूरे ब्रह्मांड के लोग पेट के अंदर। माँ से पूछा कन्हैया ने, तुमने एक कहावत सुना है, गागर में सागर समाना, गगरिया में सागर समाना? बोले नहीं। बोले आज देख लो, श्री कृष्ण का पेट गागर है और ये ब्रह्मांड सागर है। सारा सागर कृष्ण के पेट के अंदर है। आदरणीय श्रोताजनों, बोलिए सत्यनारायण भगवान की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब आप सत्यनारायण की पूजा करते हो ना, तो जब तुम टीका लगाते हो ना कृष्ण को, तो 12 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य को टीका अपने आप लग जाता है। 4 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा को अपने आप टीका लग जाता है। पूरे ब्रह्मांड के हर कण की, पूरे तीर्थों की, पूरे मजहब की, पूरे धर्म की अगर कोई पूजा एक है जो 1 घंटे में हो जाती है, वो सत्यनारायण की पूजा है। आदरणीय श्रोताजनों, वो सत्यनारायण की, जिसे किसने पकड़ा है? हमने। और विशेष रूप से नर्मदा तट वालों में, पूरे विश्व में कहीं नहीं होती सत्यनारायण की पूजा। जहाँ जहाँ पर नर्मदा बही है ना, वहाँ पर सत्य बहुत जल्दी पकड़ में आया है। बोलिए नर्मदा मैया की। तो सत्य की चर्चा। दूसरी चीज है चित्त। चित्त मतलब दिमाग, चित्त मतलब माइंड, चित्त मतलब सोचने की क्षमता। आदरणीय श्रोताजनों, यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिनकी शिकायत होगी, 5 मिनट में मन अच्छा सा लगने लगता है, 5 मिनट बाद ऐसा लगता है कहाँ सिर पटक लगा। नींद अच्छी तो आती है लेकिन एकदम से खुलती है, ऐसा लगता है क्या करना है। इसकी वजह ये है, हमारे चित्त में जितना डिस्प्ले ऑन केवल हमारे युग में हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ है। 250 चैनल चित्त के अंदर, मोबाइल, फेसबुक, सोशल मीडिया चित्त के अंदर, इतने साधन हैं कि पूरे भारत के दर्शन चित्त के अंदर। और जब चित्त इतना विकृत हो जाएगा तो अशांति हो जाएगी। आप सब अगर जो जो चित्त को शांत करना चाहते हैं तो सीधी कमर करें, ऐसे बैठे, ऐसे उंगली करें और 3 बार बोलें आपने बचपन में कभी अगर पेंसिल से लिखा होगा तो जब कुछ गलत लिख जाता है ना, तो आपको कंपास में एक चीज होती थी, क्या होती थी? रबर, है ना? ऐसे ही अगर तुम्हारे चित्त में कोई चीज गलत पहुंच गई है और उसको मिटाना है ना,
तो उस रबड़ का नाम है ओम। आदरणीय श्रोताजनों, ओम के द्वारा सारी चीजें मिट जाती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, विज्ञान कह रहा है, बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं, मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं, सनातन धर्म के विरोधी लोग भी कह रहे हैं, ओम से बढ़कर शुद्ध करने का मन, बुद्धि और आत्मा को कोई साधन नहीं है। बोलिए ओम भगवान की। तो चित्त। आदरणीय श्रोताजनों, एक चीज और, ये बात आप सब मानते होंगे कि जब से संसार बना है ऐसे ही संसार चल रहा है। मानते हैं? ऐसे करके बताओ, मानते? हमसे पहले भी माता पिता थे, हमसे पहले भी बच्चे थे, हमसे पहले भी लोग घर बनाते थे, हमसे पहले भी लोग जमीन जायदाद लेते थे, हमसे पहले भी लोग रिश्तेदारियां चलाते थे। लेकिन कभी आपने देखा है कि हमारे जैसे पिछले पीढ़ी के लोग परेशान थे? परेशान थे? नहीं। हमारे तो 2 बच्चे हैं लेकिन नींदें नहीं आ रही हैं। हम तो रिश्ते निभा ही रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने तो चाचा, नाना, मामा, मौसी, काका, दादा सब निभाए, उसके बाद भी कितने शांत थे। उसकी वजह ये थी, वो ये मानते थे हम केवल माध्यम हैं, करने वाला परमात्मा है। आदरणीय श्रोताजनों, करने वाला परमात्मा है। और हम लोगों की स्थिति क्या है मालूम? एक ट्रेन में एक व्यक्ति चल रहा था, जा रहा था। काय में जा रहा था? ट्रेन में। ट्रेन पूरी खचाखच भरी हुई थी, सारे लोग ट्रेन में थे, सामान भी ट्रेन में था। उसको ट्रेन पे अचानक दया आ गई, और जैसे ही दया आई तो उसको लगा मैं ट्रेन की मदद कैसे कर सकता हूँ। तो दया तो ठीक था, लेकिन उसने कहा मैं ट्रेन की मदद जरूर करूंगा। तो आदरणीय श्रोताजनों, उसके पास बाजू में एक सूटकेस था। क्या था? सूटकेस। तो उसने लिया और सूटकेस को सिर पे रख लिया। ठीक किया? ठीक किया? सब कह रहे हैं बिल्कुल हमारी कहानी बता रहा हूँ। अब टीसी आया, बोले क्या कर रहे? बोले ट्रेन की मदद कर रहा। क्यों? बोले सूटकेस का कम से कम वजन मैं रख सकता हूँ। लेकिन वो सूटकेस का वजन सिर पे रखे या बाजू में रखे, वजन तो ट्रेन में ही जा रहा है। ऐसे ही जिम्मेदारी का बोझ चाहे सिर पे रखो चाहे बाजू में रखो, करने वाले तो परमात्मा ही है। आदरणीय श्रोताजनों, करने वाले तो परमात्मा ही। जोर से बजा लीजिए, बिल्कुल ताली फ्री है। कौन है? परमात्मा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। लोग कहते हैं मैं ना रहूं तो भैया कोई काम नहीं होगा। देख लेना, नहीं रहेंगे तो भी काम होगा। हमारे पूर्वज भी यही सोचते थे, हम नहीं रहेंगे तो कैसे होगा, लेकिन वो नहीं है तो काम हो रहा है। इस संसार में चित्त को शांत रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने मन को शांत रखो। रात में सोते समय हरे राम बोलिए, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका जाप जरूर करें। अब तीसरी चीज है आनंद की, खुशी। हमारी खुशी कहाँ चली गई? आदरणीय श्रोताजनों, 95% लोग जो हैं वो खुशी से वंचित हो गए। उसकी वजह क्या है? खुश होने के हमारे तरीके और इरादे बदल गए हैं। पहले लोग जब कोई दूसरा खुश होता था ना, तो उसकी खुशी में हम शामिल हो जाते थे कि नहीं? लेकिन आजकल अगर कोई दूसरा खुश दिख जाए तो मन में ऐसी आग लगती है, भगवान क्या कर दे। दूसरे की खुशी में खुश होना बंद कर दिया हमने। उससे क्या घाटा हुआ? हम दूसरे को दुख मिलता है तब हमारी आत्मा में थोड़ी खुशी होती, बस भगवान। तो मैं आपसे एक निवेदन करूं। एक व्यक्ति ने समुद्र देवता का ध्यान किया, साधना करी, और समुद्र देवता ने एक उसे शंख दिया। क्या दिया? शंख। और कहा सुनो, जब भी तुम शंख बजाओगे
और जो मांगोगे तुमको मिल जाएगा। व्यक्ति बड़ा खुश था, चलो मुझे देने वाला विधाता मिल गया। लेकिन ध्यान रखना, जब भी तुम बजाओगे तुमको 1 गुना मिलेगा, पड़ोसी को डबल मिलेगा। मुंह फूल गया, कभी नहीं बजाऊंगा मैं। पत्नी से कहा इसको ऐसी जगह में रखना दबा के कि कभी निकले ना। बोले क्यों? बोले मैंने तपस्या किया, मुझे 1 गुना और पड़ोसी को डबल। पत्नी दूर पानी को जाती थी। एक दिन उसको लगा कब तक पानी लेने जाऊं, आज बजा ही लेती। उसने शंख निकाला और शंख बजा दिया। और जैसे ही शंख बजाया, शंखेश्वर महाराज आए, मांग क्या चाहिए? बोले जितनी जल्दी बने 1 कुआं खुद जाए तो मेरी पानी की समस्या हल हो जाए। बोले तथास्तु। कुआं खुद गया। शाम को पति आया, देखा सुबह तक तो कुआं नहीं था, बजा दी। बोले हाँ, बड़ी मुसीबत से 2 किलोमीटर दूर से पानी लाती थी। बोले शंख कहाँ है? क्योंकि बाजू में देखा उसने, तो इसके यहाँ एक था, बाजू वाले के यहाँ सामने भी और पीछे। दिमाग खराब हो गया यार। उसने कहा जितनी जल्दी बने शंख बजा। कहाँ है? शंख लाया, उसने फिर से शंख बजाया। और जैसे ही शंख बजाया, शंखेश्वर महाराज प्रसन्न हो गए। बोले इतने दिनों बाद 2 बार, मांग क्या चाहिए? बोले जितनी जल्दी बने मेरी 1 आंख फूट जाए। बोले काना हो जाएगा? बोले हो जाए ना, हो जाए तो हो जाए, लेकिन मेरी 1 आंख फूटेगी, पड़ोसी की दोनों फूटेंगी। और जब पड़ोसी की दोनों फूटेंगी तो कुआं भी आगे और पीछे दोनों जगह कहीं तो गिर के मरेंगे। मतलब व्यक्ति काना होने से भी नहीं डर रहा है। ये हमारी क्या बन गई है? बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हमारी मनोवृत्ति बन गई है। और ये बात मैं हंसा के श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से इसलिए बनाना चाहता हूँ कि ये हमारी विकृति इतनी बढ़ गई है। आदरणीय श्रोताजनों, हम किसी को बड़ा ही नहीं देख पा रहे हैं। मैं तो हर दिन एक नए जिला में जा रहा हूँ, हर दिन एक नए परिवार से मिल रहा हूँ। पड़ोसी से नफरत करें, पड़ोसी से जलें तो ठीक है, भाई भाई से, भाई बहन से, मामा भांजे से, चाचा भतीजे से इतनी विकृति बढ़ गई है कि कोई और को बढ़ते हुए देख ही नहीं पाते हैं। और जब इतना हमारा विचार दूषित हो जाता है तो संसार में परमात्मा सब देकर भी तुम्हें आनंद नहीं दे सकता। आदरणीय श्रोताजनों, क्योंकि आनंद विचारों से मिलता है। आनंद तुम्हें सोच से मिलेगा। कोई भतीजा बढ़ रहा है, खिल जाओगे, मेरा भतीजा बढ़ रहा है, मेरा भतीजा बढ़ रहा है, मेरे मामा जी बढ़ रहे हैं, मेरे चाचा जी बढ़ रहे हैं, मेरे पड़ोसी बढ़ रहे हैं, इसमें आनंदित होइए। हम अपनों से भी आनंदित नहीं हो रहे, परायों से भी नहीं। इतना विश्व में जब से मन बना था, इतना दूषित मन कभी नहीं रहा जितना आज है। आदरणीय श्रोताजनों, और इस मन को जब तक हम शुद्ध नहीं करेंगे तब तक आदरणीय श्रोताजनों, बड़े अफसोस से मैं बताऊं, हमें आनंद मिलेगा ही नहीं। तो सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आदरणीय श्रोताजनों, एक बहुत प्यारी बात मैंने बताया। श्री कृष्ण ब्रजवासी हैं, वीर और रज में वास करने वाले हैं, वो निराकार है। आज जो गणेश प्रसाद दुबे को आप कथा सुनाते हुए देख रहे हैं, अगर 38 साल पुराना गणेश प्रसाद देखें तो ये क्या था? वीर और रज से छोटा सा कण था जो पिता और माँ के अंदर पानी बनकर तैर रहा था। उस व्रज से जो स्वप्न दोष में करोड़ों होते हैं, उनमें से एक में से परमात्मा ने हमें बनाया है। किस लिए? संसार में हम आनंदित हों। जब ब्रज से हम इतने बड़े हो गए, वीर और रज से, तो जो मिला है वो बहुत है। यहाँ पर हम जितने दिन रहें आनंदित रहें, क्योंकि वो ब्रजवासी ने हमें बनाया है, आनंद के सागर ने बनाया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो हम क्या हैं? हमें अपने अस्तित्व को पहचानना होगा। अपनी उम्र को याद करो हर दिन, और फिर वो वीर और रज को याद करो जो स्वप्न दोष में पानियों में बह जाता है। वो हम थे, उससे हमारा निर्माण हुआ, और हम निराकार से साकार इसलिए हुए हैं, दुखी होने के लिए नहीं, कपट करने के लिए नहीं,
परेशान होने के लिए नहीं, केवल परिवार के लिए सोचने के लिए नहीं। और एक बात और बता दूं, जिन बच्चों के लिए, जिन औलादों के लिए हम सोच रहे हैं ना, 20-25 साल के अंतर से हम जाएंगे, पहले 20-25 साल के अंतर से वो जाएंगे। ये संसार का जल है जो बहते चला जा रहा है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, नहीं सोचता। चलो इस परम सत्य को सोचना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ खुश ही नहीं हो पाते। बोले क्यों? बोले बच्चों की चिंता है। अरे भैया 22-23 साल बाद उन्हें भी जाना है हमारे रास्ते। उनके बच्चों को भी 22-23 साल का, टोटल 30 साल का अंतर तो है ही पानी बहने का। और इतने में हम इतना टेंशन ले रहे हैं, यही हमारी गलती है। आओ उस आनंद के सागर को हम पूछें, मेरे श्याम ये बता। परमात्मा, हम भटके हुए प्राणी हैं, हमें रास्ता बताओ कि कौन सा मार्ग है जो आनंद के साथ आप तक पहुंचता है। आइए मेरे श्याम ये बता दे, वो कान कौन सी है। मेरे श्याम ये बता दे, वो कान कौन सी है। मेरे श्याम ये बता दे, वो कान कौन सी जिसे सुन के सारी दुनिया, वो जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती में झूमती है। जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती में झूमती है। मेरे श्याम ये बता दे। लगता है मुझको प्यारा।
10 से 15 मिनट की कथा और है, सीधी कमर करके सुनेंगे, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। आदरणीय श्रोताजनों, ज्ञान भक्ति और वैराग्य की कथा है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य कथाओं को हमें सार तत्वों को समझना है, संदेश तत्वों को समझना है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों चीजों को एक साथ समझना है। आज ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों को ऊपर एक साथ मुसीबत आई। वृंदावन में ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों पहुंचे। भक्ति रो रही है, ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं। ध्यान रखना, शारीरिक सुख अकेला सुख नहीं है, मानसिक सुख भी मिले। एक बात बताओ, यहाँ पर जितने बुजुर्ग बैठे हैं वो बड़े सुखी हैं, सुखी हैं ना? 5 बजे उठते हैं, घूमने जाते हैं, पढ़ाई लिखाई जितनी है तो ठीक है, 2-4-5 हजार रुपये महीने वाले भी हैं, 10,000 रुपये महीना, जितना गुंजाइश है। बढ़िया गोबर फेंकते हैं, गाय बांधते हैं, बड़े सुखी हैं। शारीरिक रूप से तो सुखी हैं, लेकिन 95% को अपने बच्चों की चिंता है। क्यों? वो मानसिक रूप से भी कमजोर है, शारीरिक रूप से भी कमजोर है, और कमाई भले ही 10 लाख का पैकेज है, फिर भी रोते ही रहते हैं, हे भगवान आगे क्या होगा। आर्थिक रूप से भी वो अपने आप में कमजोर है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो वहां पर ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा हमारे जीवन में काम आती है। नारद जी वहां से गुजर रहे हैं और ज्ञान भक्ति वैराग्य वृंदावन में है। भक्ति ने आवाज दी, नारद आप यहाँ आइए। नारद जी कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मचिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं पर। नारद जी, मेरे बच्चे बूढ़े हो गए हैं, मैं जवान हूं। इसका मतलब क्या है? बच्चे अपने मानसिक लेवल से बड़े हो गए और मैं जवान हूं। आपने ध्यान दिया होगा, हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, ज्ञानी तो बना रहे हैं, बैरागी तो बना रहे हैं, लेकिन आपको पता है बच्चे माता पिता से बड़े हो गए हैं। काहे से? पढ़ाई में भी बड़े हो गए हैं, बड़े का हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, और धन में भी बड़े बूढ़े हो गए हैं। और यही रोना है, माता पिता तो सरल हैं, बच्चे बड़े कठिन हो गए हैं, और ये रोना बहुत बड़ा है। तो माँ ने कहा कि कैसा करें, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर करें, इन्हें बच्चे फिर से कैसे बनाएं, क्योंकि हम चाहते ये बच्चे जैसे थे। तो नारद जी ने मंत्र बोले, श्लोक बोले, कथा आपको पता है। ज्ञान वैराग्य उठे, थोड़ी हिले, और जैसे ही हिले और फिर सो गए। नारद जी बहुत व्याकुल थे। ऊपर से एक आकाशवाणी हुई, नारद जी ये जो स्थिति है केवल आप वृंदावन की नहीं है, पूरे भारत की है। कर्नाटक से लेकर बिहार, बिहार से लेकर राजस्थान, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में माता पिता जवान हैं और बच्चे बूढ़े हैं। इसलिए नारद जी, अगर बच्चों को जवान फिर से करना है तो केवल एक ही उपाय है। क्या? सत्कर्म करना पड़ेगा। सत्कर्म? तो क्या मंत्र सत्कर्म नहीं? क्या वेद पुराण के श्लोक सत्कर्म नहीं है? बोले नहीं, सत्कर्म का मतलब होता है जो आपको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करे। तो वो क्या है? बोले वो तुम्हें बद्री का आश्रम में मिलेंगे, उसके बारे में बताने वाले। जैसे ही नारद जी गए बद्री का आश्रम, तो वहां पर सनत कुमार मिले। बोलिए सनत कुमार भगवान की। जैसे ही नारद जी ने देखा, उनको चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उनसे निवेदन किया सत्कर्म क्या है। तो सनत कुमारों ने जो सत्कर्म बताए मैं आपको भी बताना चाहूँ। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधा श्रीमद् भागवताला सातु गीता शुका देवी। सत्कर्म क्या है?
सबसे पहला सत्कर्म जो सुबह शुरू होता है, आप लोगों में से कौन कौन है जो ईमानदारी से बताएं कि अपने जीवन में जिनके माता पिता जब तक रहे हैं वो सुबह उठकर प्रणाम करते थे, और जिनके माता पिता अभी हैं वो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? हाथ उठा के बताइए। 1 2 और हाँ, ध्यान रखिएगा, कहानी हमारी है। क्यों प्रणाम नहीं करते मालूम है? कई लोगों को तो मैंने देखा, माँ अम्मा ऐसी बैठी है तो माँ से कहते हैं बैठ जाओ, खुद कुर्सी में बैठे रहेंगे। कभी अगर पूजा पाठ से गए तो एक आध बार ऐसा लगता है पैर नहीं पड़ रहा, एहसान कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, माता पिता बच्चों जैसे कई बार बोलेंगे बेटा सुनो तो, बेटा सुनो तो। आपको अंदाजा होगा, घरों में जाकर देखना, माता पिता बच्चों जैसे खिलखिलाना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। वो चाहते हैं 2 दिन की जिंदगी है, बच्चों के साथ हम बोल बता लें, लेकिन बच्चे या तो मोबाइल लिए हैं या रिमोट लिए हैं, सोफा में बैठे हैं, और माता पिता बच्चों जैसे उनसे हंसना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं। सारे बच्चे बूढ़े हो गए हैं और हर घर के माता पिता जवान हो गए हैं। आदरणीय श्रोताजनों, भक्तिमय हो गए हैं। और यही वातावरण कितना खतरनाक है, सोचिए। 80-80, 90-90 साल के माता पिता, उनको ऐसा लगता है वो पल भर में यहाँ घूम लेंगे, पल भर में यहाँ चले जाएंगे, हंस भी लेंगे, बोल भी लेंगे। लेकिन हमने न जाने कौन सी जिम्मेदारी उठाई है, न जाने कहाँ का ज्ञान आया है, और न जाने कौन सा वैराग्य आया है। बच्चों के लिए एक बार करके चले जाए, एक बार ये काम हो जाए। ये ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं आदरणीय श्रोताजनों, और इन्हें जवान करना है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, जिसे समाज में ये संविधान लागू करना पड़ेगा। जब ताला बनता है, कोई भी ताला दुनिया में, तो कितनी चाबी बनती है? इशारा करके बताइए, कितनी बनती है? आप लोग बताइए, इशारा करके। देखो, सुनोगे बस ना तो ज्ञान इकट्ठा होकर खराब हो जाएगा। थोड़ा एंजॉय करो। हाँ, हम लोगों ने क्या है, ऐसी कथा सुनी है जो बहुत ज्यादा टेंशन देने वाली। एक तो टेंशन में पहले से, और कथा सुन के और टेंशन, और सुधार कुछ नहीं होना है। यहाँ से सुनो तो जब भी चाबी बनती है दीदियों, तो कितनी बनती है? एक ताला के साथ ऐसे करके बताओ, ऐसे करके बताओ, ऐसे करके बताओ। 2 ताला खरीदे ही नहीं हो, 3 बनती है। अच्छे से फिर से ताला खरीद के देखना, 3 चाबी बनते हैं, हाँ ना? इसलिए बनती है क्योंकि एक गुम गई तो दूसरी, दूसरी गुम गई तो तीसरी, और तीसरी गुम गई तो फिर ताला तोड़ना पड़ता है। फिर भी एक चाबी है जिसको कहते हैं मास्टर चाबी। तो पहली चाबी, दूसरी चाबी, तीसरी चाबी ये क्यों बनी है? ध्यान रखना, ये जो माथा है ना, ये ताला है, और ईश्वर ने इसकी 3 चाबी बनाई है, माँ, पिता और गुरु। जैसे ये माथा उनके चरणों पे के अंगूठे में लगता है ना, किस्मत के दरवाजा खुल जाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, किस्मत के दरवाजा खुल जाते हैं। सत्कर्म यही है, सबसे पहले अपने माता पिता को सम्मान देना, किसी भी स्थिति में उन्हें ईश्वर मानना, जिनके गर्भ से, जिनके रज और वीर से हमारा निर्माण हुआ है, उनको पहला सम्मान, सत्कर्म। दूसरी चीज, अपने बच्चों को अच्छे कर्म जब तक हम नहीं सिखाएंगे, जब तक हम अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान नहीं देंगे, केवल पैसों का ज्ञान, केवल कमाई का ज्ञान, केवल सांसारिक ज्ञान जब तक रहेगा, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो जाएंगे। और जिस दिन संस्कृति का ज्ञान हो गया ना, तो एक बात बताऊं आदरणीय श्रोताजनों, लोगों को लगता है राम मंदिर बनने से क्या होगा? लगता है ना, राम मंदिर बनने से क्या होगा? रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। चलो कम हो गई, लेकिन एक बात बताऊं, राम मंदिर बनने से वो मिलेगा जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। एक पिता अगर तुमसे कह दे कि सुनो 20 एकड़ जमीन में से छोटे को मैं 12 दूंगा और तुम्हें 8 दूंगा, कौन कौन है जो पिता की बात मान जाएगा?
अगर पतली और मोटी जमीन ही में अगर कुछ कर देना तो पूरी जिंदगी बताएंगे मेरे बाप जैसा खराब कोई नहीं। पतली पतली मुझे दी है, मोटी मोटी छोटे को दी है। लेकिन सोचिए कल राजा बनना है और पिता ने कहा राम तुम्हें वन में जाना पड़ेगा, छोटे भाई को राजा बनाना पड़ेगा। जो पिता की आज्ञा मानकर अपने भाई को राजा बनाने के लिए वन में चले जाए, इस संस्कार की जरूरत पड़ेगी आदरणीय श्रोताजनों। और अगर इस संस्कार की ये खत्म हो गया तो भारत में आज एक एक कोर्ट में एक एक लाख केस चल रहे हैं, जिसमें 80 से 90 हजार केस भाई भाई के हिस्से बंटवारा के हैं। और वो भी कितनी जमीनों की, कहीं आधा एकड़, कहीं 2 डिसमिल, कहीं 1 कमरे का। जब तक रामचरित्र नहीं आएगा शांति नहीं आएगी आदरणीय श्रोताजनों, शांति नहीं आएगी। जोर से बजा लो, बिल्कुल फ्री है। ध्यान रखना, ज्ञान और वैराग्य के लिए हमें सत्कर्म करना, सत्य के कर्म करना पड़ेगा, रामचरित्र को लागू करना पड़ेगा। भाई की मर्यादा, पिता की मर्यादा, जितने भी चरित्र हैं त्याग के, जब हम वो करते हैं जो श्रीमद् भागवत जी में चरित्र बताए गए हैं, तो ध्यान रखना अपने आप ज्ञान जगेगा, वैराग्य जगेगा और भक्ति प्रसन्न होगी। और ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जब तीनों पुष्ट हो जाएंगे तो हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप सोच लें कि 4 घंटे हम मंदिर में पूरे चालीसा कर लें, पूरे पूजा कर लें, और भाई भाई पे अगर इतना सा त्याग ना करें तो राम की पूजा असर नहीं करेगी। ये ज्ञान और ये वैराग्य तीनों को जागृत करने के लिए आपको आचरण में उन चीजों को लाना। आदरणीय श्रोताजनों, सनत कुमारों ने यही ज्ञान 7 दिन पूरे विश्व को दिया और यही ज्ञान आज सारा विश्व मांग रहा है। आदरणीय श्रोताजनों, आपको पता है विश्व को अगर किसी ने सच्चा ज्ञान दिया है तो वो केवल भारत है। एक बार भारत के लिए जोरदार ताली बजाओ। पाकिस्तान में किसी को भाव आते हैं ना तो आतंक के भाव आते हैं, कहाँ गोली चला दें, कहाँ बंदूक चला दें, कहाँ बम पटक दें। पाकिस्तान में आतंक के भाव आते हैं, चीन में विस्तार के भाव आते हैं, यूक्रेन और रसिया में लड़ने के भाव आते हैं, अमेरिका में लड़ाने के भाव आते हैं, इंग्लैंड में कब्जा करने के भाव आते हैं। मेरे भारत कितना महान है, जहां स्त्री और पुरुष को नवरात्रि में माँ के भाव आते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, माँ के भाव आते हैं, मैं दुर्गे, मैं काली, मैं खप्पर वाली। सोचिए आदरणीय श्रोताजनों, ये भाव विश्व में कहीं है? ऐसा ज्ञान कहीं है विश्व में? नहीं है। कोई स्त्री पुरुष के अंदर ये भाव है कि मैं दुर्गे, मैं काली, मैं खप्पर वाली, माँ के भाव। और एक बात मैं और बता दूं, विश्व में केवल भारत है जिसने हथियार कभी बनाए नहीं। जब से संसार बना है कभी हथियार नहीं बनाए, कभी हथियार बेचे नहीं। क्यों? क्योंकि विश्व न हथियार नहीं बनाता, विश्व तो वो बनाता है जिसे विधाता कहते हैं। और वो कहते हैं अन्न देव को, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हमने अन्न बनाया है। और आपको यकीन नहीं मानेंगे, जिस श्रीलंका ने हमारी सीता का हरण किया था, 3 लाख साल बाद भी हम उससे द्वेष नहीं रखते हैं। जब वो कंगाल हुआ ना तो आज भारत ने चावल पहुंचा दिया। आदरणीय श्रोताजनों, आओ बेटा। और अभी भी पूरा विश्व लड़ रहा है और सोच रहा है गेहूं कहां से आएगी। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया चिंता मत करना, पूरे वेयर हाउस भरे हैं, जितनी गेहूं चाहिए। बम नहीं दे सकते, आतंक नहीं दे सकते, मार नहीं सकते। भारत जब भी देगा तो रोटी खिला के देगा। आदरणीय श्रोताजनों, भोजन बना के देगा। ये भारत का स्वभाव, ये भारत का ज्ञान है, भारत का वैराग्य है। और आप यकीन नहीं मानना, जब व्यक्ति मरता है ना तो सोचता है मैं बच जाऊं, बाकी सारे मर जाएं। लेकिन 2 साल में कोरोना में जब लोग मर रहे थे ना, तो केवल भारत का ज्ञान और वैराग्य है
हम तो मर जाएंगे लेकिन विश्व को वैक्सीन दान कर जाएंगे। आदरणीय श्रोताजनों, जिंदगी दान कर जाएंगे। जोर से बजनी चाहिए भारत। ये क्या है? ये ज्ञान है, ये वैराग्य है, ये भक्ति है। केवल कथा पुराण ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं है, जो जिया जा रहा है, जो जिंदगी है, वो है ज्ञान भक्ति वैराग्य। इसलिए मैं भारत के बारे में कहूँ कि नीचे धरती है, ऊपर आसमान है। नीचे धरती है, ऊपर आसमान है, बीच में इंसान है, हृदय में भगवान है। दुनिया वालों गौर से देखो, जहां 24 बार परमात्मा अवतरित हुए, ऐसा इकलौता मेरा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान है, जहां पर पूर्ण ब्रह्म पृथ्वी में आकर रहा, लीलाएं करा। ऐसे भारत में ज्ञान भक्ति वैराग्य से ही परमात्मा प्रकट होते हैं। और एक बात, दुनिया में जितने धर्म हैं वो ABCD अंग्रेजी बनने लगे पढ़ते, हिंदी बनने लगे तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन सनातन धर्म जब तक ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं होगा वो समझ में नहीं आएगा। 250-500 की किताब लाके तुम इन्हें पढ़ोगे ना तो उलझ जाओगे। ये जब तक सत्संग में बैठोगे नहीं, ये बुद्धि में आता नहीं है। आदरणीय श्रोताजनों, ये इकलौता धर्म है जो मेहनत से आता है। बाकी सब तो थोड़ा सा समझ लो, 5-10 क्लासों में ये धर्म ही अधर्म है, लेकिन सनातन धर्म रगड़ना पड़ता। आओ, भगवान परमात्मा प्रकट हुए ज्ञान भक्ति वैराग्य के द्वारा, और वो भागवत जी के माध्यम से हुए। आदरणीय श्रोताजनों, सीधे चारा खाके आपको दूध का स्वाद नहीं मिलेगा। गाय को पालना पड़ेगा, चारा खिलाना पड़ेगा। जैसे ही चारा खिलाओगे, गाय में ये क्षमता होती है कि चारा का दूध बना देती है। ऐसे ही भागवत के द्वारा ही तुम्हें सही ज्ञान मिलेगा। तुम सोचो कि सीधे दुनिया से ज्ञान ले लें तो वो चारा जैसा ज्ञान है, दूध जैसा ज्ञान तो भागवत के माध्यम से मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो आओ, तेरा दर तो हकीकत में तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो। ताली बजाने से पहले ऐसे करिए अपने हाथों को और थोड़ी पीठ ठोक लीजिए। कभी कभी खुद की पीठ भी ठोका करो। यहाँ आके अच्छा लग रहा है, भगवान की कथा सुन के अच्छा लग रहा है, और इसकी वजह क्या है? भाग्य उदेन बहु जन्म समर्जिते न सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वही। एक जन्म के नहीं, 1000 जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब परमात्मा का दर मिलता है। आदरणीय श्रोताजनों, और जो हमें मिला है, इसलिए अपनी पीठ ठोंकते रहा करो जब कुछ अच्छा करो। दूसरा ठोकने वाला नहीं है दुनिया में। आओ, तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो, तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो, तो ऐसा टुकड़ों में पलना हो, तेरे टुकड़ों में पलना हो, गुजारा हो, तो ऐसा हो।
कौन